सब्सक्राइबर अमित वालिया जी ने बांग्लादेश से ये सवाल किया है कि उनकी पत्नी ने अपनी माँ और पिता के बहकाने पर उनके ऊपर झूठे केसों की बौछार कर दी। क्या इन सभी के खिलाफ कोई कार्यवाही की जा सकती है? इसी तरह से मेरे एक सब्सक्राइबर नरेश वर्मा जी ने उत्तर प्रदेश से ये पूछा है कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर झूठे केसेस कर दिए थे, लेकिन जैसे जैसे कोर्ट के अंदर ये बात सामने आने लगी कि उन्होंने झूठे केस किए हैं, जब उनको जज साहब से डांट पड़ने लगी तो उन्होंने उन केसेस को विड्रॉ कर लिए अपने केस को झूठा साबित न होने की वजह से। तो क्या वो अपनी पत्नी पर किसी तरह का मुकदमा दायर कर सकते हैं? इसी तरह से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे बार बार ये पूछा है, जब मैं आप लोगों की चैटिंग पढ़ती हूँ, जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, कि उनकी पत्नी ने, उनकी भाभी ने, उनकी चाची ने झूठे केस उन पर कर दिए हैं और उन झूठे केस करने की वजह से उनके परिवार की बहुत इज्जत खराब हुई है। तो क्या वो किसी तरह का केस उन पर दायर कर सकते हैं? जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस स्पेशल डिमांडेड वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ कि झूठे केस क्या होते हैं और कौन सा मुकदमा झूठा केस दर्ज करने वालों पर दायर किए जा सकते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हो चैनल को, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब देखिए, आप सभी के साथ ये समस्या आती है कि जब आपकी पत्नी किसी वजह से आपसे नाराज हो जाती है और कोर्ट के अंदर जब वो केस करती है इधर उधर के लोगों के बहकाने से, भड़काने से या उकसाने से, चाहे वो उसका भाई हो, चाहे वो उसकी पिता हो, चाहे उसके माता हो, चाहे उसके रिश्तेदार हो या चाहे उनकी सहेलियां ही क्यों ना हो, लेकिन इन सभी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है क्योंकि इन सभी केसेस में ऊल जलूल एलिगेशंस आप पर लगाए गए होते हैं। आपकी पत्नी को सबसे ज्यादा ये केस करने के लिए कौन बहकाते हैं, कौन भड़काते हैं, कौन उकसाते हैं, इसके लिए मैंने अपने कम्युनिटी सेशन में आप सभी के लिए एक क्विज में क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। आप सभी उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो आगे लेकर के आ सकूं। अब ये झूठे केस क्या होते हैं? असल में किन केसेस को झूठे केसेस कहा जाता है? क्योंकि अगर आप पति हैं तो आपको पत्नी के द्वारा दर्ज किए गए सारे केसेस झूठे नजर आएंगे और अगर आप पत्नी हैं तो आपको पति के द्वारा दर्ज किए गए सारे केस झूठे नजर आएंगे। तो पहले झूठे केसों को खंगालने की कोशिश करते हैं। आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A, DV 125, तलाक, स्टे इत्यादि का जो पैकेज है उसकी बरसात आप पर कर दी, लेकिन कुछ समय के बाद उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज हो गया। अगर वो केस सच्चा होता तो क्या आपको लगता है कि उस केस में कॉम्प्रोमाइज होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉम्प्रोमाइज उसी शर्त पर होगा, कॉम्प्रोमाइज उसी हालत में होगा जब उसमें झूठे लांछन लगाए गए होंगे, झूठे एलिगेशंस लगाए होंगे। तो अगर किसी भी केस में आपकी पत्नी कुछ समय के बाद कॉम्प्रोमाइज टेबल पर एकदम से आ जाती है तो इसका सीधा सा अर्थ ये माना जाएगा कि वो झूठा केस था। इसी तरह से आपकी पत्नी ने आपके ऊपर जो पैकेज की बरसात की थी, कुछ समय के बाद जब उन्होंने देखा कि कोर्ट में जज साहब उनसे सवालात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं और वो उनका जवाब देने में अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रही हैं या उनका जवाब देने की हालत में ही नहीं होती, क्योंकि उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए थे वो तो मनगढ़ंत थे और उनका जब प्रॉपर जवाब नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं जज साहब उनको किसी ना किसी बात पर डांट भी देते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी औरतें
अपने केस को विड्रॉ कर लिया करती हैं, यानी कि वो वापस ले लिया करती हैं। तो क्या ये संभव है कि आपकी पत्नी ने सच्चा केस किया था और उसके बाद उन्होंने विड्रॉ कर लिया? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि अगर आपकी पत्नी ने जज साहब से डांट खाने के बाद, कोर्ट से प्रॉपर रिस्पांस ना मिलने के बाद अपने केस को विड्रॉ कर लिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पत्नी ने आप पर झूठा केस दर्ज किया था। इसके अलावा एक तीसरी स्थिति ये भी होती है कि उन्होंने अपना केस तो विड्रॉ नहीं किया, ना ही उन्होंने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन जब केस सीढ़ी दर सीढ़ी चलता चला गया, ट्रायल भी हो गई और लास्ट में आकर के वो केस में आप बरी हो गए, रिलीफ आपकी पत्नी को नहीं मिला बल्कि कोर्ट ने आपको ही रिलीफ दे दिया, तो इसका सीधा सा अर्थ भी तो यही हुआ ना कि आपके ऊपर झूठा केस दर्ज किया गया था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि क्या उन पर कार्यवाही की जा सकती है अगर केस झूठा है तो? जी हाँ, उन पर कार्यवाही की जा सकती है अगर उन्होंने झूठा केस आप पर दर्ज किया है, आप पर भी और आपके परिवार के सभी सदस्यों को अगर उन्होंने लपेट लिया है तो। सबसे पहली जो कार्यवाही आपकी पत्नी पर की जा सकती है वो है 182 आईपीसी। 182 आईपीसी कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत सूचना दे करके पुलिस के पास कोई भी कंप्लेंट दर्ज कराता है, ये सोच करके कि पुलिस अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा दूसरे व्यक्ति यानी आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसा कि आपकी पत्नी ने किया कि उन्होंने झूठे केस दर्ज कराए ये सोच करके कि पुलिस आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करेगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद आपको टॉर्चर भी करेगी और जेल भी पहुंचा सकती है, क्योंकि उन्होंने जिन सेक्शंस में आपके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज की थी, तो पुलिस आपके लिए ये कार्यवाही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर सकती है। तो यहां आप अपनी पत्नी के विरुद्ध 182 आईपीसी के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी पत्नी और जितने भी रिश्तेदार उनको भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं, उन सभी के विरुद्ध धारा 191 आईपीसी के अंतर्गत भी कार्यवाही कर सकती है। धारा 191 आईपीसी ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी गलत सूचना देता है और अगर बाद में वो सूचना गलत साबित हो जाती है तो उस पर धारा 191 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। इसी तरह से आप अपनी पत्नी के विरुद्ध धारा 192 आईपीसी के तहत भी कार्यवाही कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी ने झूठे एविडेंसेस बनाने के लिए गलत कागजात पेश किए हैं या कागजात के साथ उन्होंने कोई छेड़खानी की है या आपका संबंध किसी और स्त्री के साथ बनाते हुए आपके फोटो के साथ किसी और स्त्री का फोटो लगा दिया है या कोई झूठा ईमेल बनाया है आपके ऊपर झूठे एलिगेशंस दिखाते हुए, झूठे एलिगेशंस को बना करके, तो आप अपनी पत्नी के विरुद्ध 192 आईपीसी के तहत भी कार्यवाही कर सकते हैं। इसी तरह से धारा 193 आईपीसी झूठे एविडेंसेस को क्रिएट करने की पनिशमेंट के विषय में बताती है। आपकी पत्नी को 3 साल तक की सजा मिल सकती है और उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है धारा 193 आईपीसी के तहत। इसी तरह से आप अपनी पत्नी के विरुद्ध धारा 211 आईपीसी के विरुद्ध भी कार्यवाही कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी ने और उनके सगे संबंधियों ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने आपको फंसाने के लिए झूठी कंप्लेंट्स दर्ज कराई हैं और आपके विरुद्ध झूठे एलिगेशंस लगाते हुए उन्होंने पुलिस को सूचना दी है, तो आप अपनी पत्नी और उन सभी रिश्तेदारों के विरुद्ध धारा 211 आईपीसी के तहत भी कार्यवाही कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी पत्नी और उसके अन्य रिश्तेदारों के विरुद्ध धारा 499 आईपीसी के तहत भी कार्यवाही कर सकते हैं। धारा 499 आईपीसी मानहानि के विषय में बताता है।
अगर आपकी पत्नी ने अनावश्यक रूप से सारी की सारी कंप्लेंट्स में ये लिखवाया है कि आप उनसे जबरन पैसे की डिमांड कर रहे हैं और इसके बाद आपको अनावश्यक रूप से कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपकी जो छवि है वो कहीं ना कहीं पूरे समाज में धूमिल हो रही है, आपकी मान की हानि हो रही है, आपकी इज्जत के ऊपर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, तो आप अपनी पत्नी के विरुद्ध धारा 499 आईपीसी के तहत भी कार्यवाही कर सकते हैं। अगर आपने अपने केस में ट्रायल फेस कर लिया है और ट्रायल फेस करने के बाद आप इस केस से बरी हो जाते हैं, तो केस को फाइनल होने के बाद आप सबसे पहले 499 आईपीसी का केस अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों के विरुद्ध दायर करें। इसी के साथ साथ आपकी पत्नी अगर अपने केस में कॉम्प्रोमाइज की मांग करती है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो झूठे एलिगेशंस लगा रही थी, तो आप कोर्ट के अंदर धारा 499 आईपीसी के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर वो अनावश्यक रूप से आपके ऊपर प्रेशर बिल्टअप करने के लिए उन्होंने केस किया और जब उनको मन माफिक रिलीफ कोर्ट से नहीं मिलता हुआ नजर आया तो उन्होंने केस को विड्रॉ करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें यह मालूम था कि अगर केस आगे चलेगा तो वो अपने केस को साबित नहीं कर पाएंगी। तो यहां पर भी आप अपनी पत्नी और उनके सभी रिश्तेदारों के विरुद्ध धारा 499 आईपीसी के तहत कार्यवाही की मांग कर सकते हैं। आशा करती हूं कि आपको मेरे आज के वीडियो में बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी भी केस को झूठा केस कहते हैं तो आप किस तरह से कोर्ट को ये कन्विंस कर सकते हो कि ये झूठा केस है, और झूठा केस पाए जाने पर आप किन किन धाराओं के अंतर्गत अपनी झूठी पत्नी और उसके झूठे रिश्तेदारों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकते हैं। आशा करती हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।